हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक बाकी के पिछले 3 लेक्चर्स में, तो अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन बेंजीन इज रिएक्टिंग विद दिस इथाइल क्लोराइड, जिसको असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं बच्चा, यहाँ पर ये रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये हमारा असाइलेशन रिएक्शन है। तो दिस पार्ट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसी भी एक कार्बन पे बेंजीन रिंग के अटैक करेगा और सिंपली इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। सी, ये बनाया मैंने बेंजीन रिंग पे जुड़ गया ये कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड C2H5। एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया हमारा HCl। तो ये हो गई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फर्स्ट वाली। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास ये रहा C6H5CH2 2 टाइम्स CD और CH3COCl। ये कुछ नहीं, अगेन बच्चा हमारे पास असाइल क्लोराइड है, बस इसको कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये एक्ट कर रहा है एज R पार्ट, और ये 2 बारी है तो ये हो रहा है डाई अल्काइल कैडमियम। हमने पढ़ी थी ना रिएक्शन विद डाई अल्काइल कैडमियम एंड असाइल क्लोराइड। तो क्या होगा बच्चा, सिंपली ये R पार्ट जो है, ये दोनों के दोनों R पार्ट्स जुड़ जाएंगे जाकर इस CH3CO पार्ट पे, यानी कि असाइल पार्ट पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स CH3CO एंड दिस होल पार्ट C6H5 एंड दिस CH2 2 टाइम्स, और बचा क्या बाहर, यहां से 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले एंड एक CD का, तो बन गया एज CdCl2। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चा, ये हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल है और इसका हमको क्या करना है, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करना है। राइट, तो यहाँ क्या होता है बच्चा, जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस कार्बन से, तो इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो देखिए बचेगा क्या, CH3 दिस वन, ये बचा कार्बन, और ये वाला CH3, ये यहां कनेक्ट कर दिया मैंने CH3, और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा विद डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा हमारा कीटोन। राइट, और इवॉल्व हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, एंड हमको क्या करना है, इसका हाइड्रेशन करना है। तो ये है हमारी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बच्चा, एक इंटरमीडिएट बनता है, आपको याद होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 दिस सिंगल बॉन्ड C एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड। ये टूट जाता है ट्रिपल बॉन्ड और क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। राइट, अब वाटर के 2 पार्ट्स दैट इज OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये चले जाते हैं इन दोनों कार्बन्स पे। अब यहाँ पे हमको फॉलो करना पड़ेगा अगेन मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H पार्ट जाता है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट जाता है ज्यादा कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट जाता है उस कार्बन पे जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। राइट, अब ये बन गई हमारी बच्चा इनॉल फॉर्म, ये बन गई हमारी अगेन इनॉल फॉर्म। अब इस इनॉल का होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो उसमें क्या होता है, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये लोन पेयर यहां मूव करता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे यहां डबल बॉन्ड मूव करेगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो तुरंत ये वाला डबल बॉन्ड मूव कर जाता है यहां इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लेता है इस हाइड्रोजन को टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 single bond carbon, this double bond becomes single bonds, this CH becomes CH3, 1 2 3, राइट, और यहाँ पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये भी बन गया हमारा बच्चा कीटोन, जिसका नाम है ब्यूटेनॉन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर कह रहा है बच्चा CH3 एंड NO2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग पे। राइट, तो इसको हमको रिएक्ट कराना है विद क्रोमाइल क्लोराइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये क्या करता है बच्चा, सिर्फ मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। राइट, बाकी ये किसी को टच नहीं करता, बाकी ये किसी ग्रुप को टच नहीं करता। तो आप सीधे क्या करो, इस मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर दो एल्डिहाइड ग्रुप में, और ये हमारा बन गया NO2। इसको आप बोल सकते हो पैरा नाइट्रो,
बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, और इसका हमको करना क्या है, ये कह रहा है हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस। मतलब आपको ये रिएक्टेंट दे रखा है और ये प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दीज रिएक्टेंट इनटू रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। और यहां पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CHO यानी कि CHO ग्रुप यहां आकर जुड़ गया है, जिसका मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप बन गया है। अगर आप गौर से इतने पार्ट को देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH, इतना तो सेम है। बस हुआ क्या है, ये वाला जो पार्ट है CH2OH ये कन्वर्ट हो गया है CHO में। तो राइट, तो आप इसको क्या कर सकते हो बच्चा, यहां पर ये हुआ है आपका डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन इन द सेंस एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है। टोटल हाइड्रोजन कितने रिमूव हो गए, 2। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ये काम कर सकता है, तो इसके लिए एक एक्सक्लूसिव रिएजेंट यूज करा जाता है जिसको हम बोलते हैं PCC यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। तो ये कन्वर्ट कर सकता है प्राइमरी अल्कोहल को इनटू अल्डिहाइड ग्रुप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां ये कह रहा है 4-फ्लोरोटोल्वीन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 4-फ्लोरोटोल्वीन का। टोल्वीन इज बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 एंड 4 नंबर पे फ्लोरो यानी कि फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, 4-फ्लोरो। 4-फ्लोरो तो एज इट इज है बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CHO एंड 4 नंबर पे फ्लोरो है, राइट। तो फ्लोरीन ग्रुप को तो इसने नहीं छेड़ा है, फ्लोरीन ग्रुप तो एज इट इज है, लेकिन क्या करा है, इस मिथाइल को कन्वर्ट कर दिया CHO में, राइट। और आपको अच्छे से पता है मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एल्डिहाइड एक एक्सक्लूसिव रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। या फिर अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो ये भी यूज कर सकते हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO ब्रैकेट 2 टाइम्स O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो वो क्या कर सकता है बच्चा, कन्वर्ट कर सकता है इस मिथाइल ग्रुप को इनटू अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। तो ये सारे रिएजेंट्स आपको याद कर लेने हैं कि इनका फंक्शंस क्या होता है एग्जैक्टली। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल, कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्सेनॉन यानी कि हमारा अल्कोहलिक ग्रुप OL अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है कीटोन ग्रुप में। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है OH, यानी कि आपको इसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनॉन में, 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो बहुत ढेर सारे, यहां से हाइड्रोजन हटाना है ना, मतलब क्या अब यूज करना है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो आप यूज कर सकते हो बच्चा यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 टू रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। तो क्रोमिक ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2-ब्यूटीन कन्वर्टिंग इनटू एथेनॉल, राइट। यहां डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं और सारे कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। यहाँ पे 1 H आएगा, यहाँ पर भी 1 H, यहाँ पर 3 H आएंगे, राइट। यहाँ पर 1 H और यहाँ पर 3 H। इसको ये कन्वर्ट कर रहा है बच्चा एथेनॉल में। तो यहां 4 कार्बन की चेन एथ मतलब 2 कार्बन आधी हो जा रही है। तो हम यहाँ पे कौन से ऐसे रिएजेंट के बारे में सोच सकते हैं जो ये 4 कार्बन की चेन को ब्रेक कर दे। तो ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं बच्चा ओजोनोलिसिस के बारे में, फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर रिएक्शन। अगर हम इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कर दें तो जहां डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा एंड अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। तो हमें दो पीसेस मिल जाएंगे, एक पीस ये और एक पीस ये। तो ये वाला पीस क्या है CH3 CHO प्लस दूसरा पीस क्या है CH3, ये रहा CH3 CHO। तो हमको 2 पीसेस मिल गए किसके बच्चा, एथेनॉल के। तो 1 and 1 2, तो इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। तो यही तो दे रखा है यहाँ पे एथेनॉल, राइट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है बच्चा हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3।
टू बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO बाय क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पे बताया था आपको CrO2Cl2 इज कॉल्ड डैश। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। थैंक यू सो मच। बात कर लेते हैं बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो जल्दी जल्दी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, ज्यादातर एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, सिर्फ अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें, इसका फॉर्मूला है HCHO, जो कि एक गैस होता है, बाकी सारे लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दो तो बाकी सारे, मोस्ट ऑफ द, बाकी सारे क्या होता है बच्चा, हमारे लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो लोअर कीटोन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मींस दे आर ट्रांसपेरेंट, और उनमें से प्लीजेंट स्मेल आती है, राइट। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये कह रहा है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे मार्क भी कर लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये कह रहा है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बच्चा, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन को कंटेन करते हैं, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस मतलब आसपास के मॉलिक्यूलर वेट वाले। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है बच्चा कि व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो आंसर में लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन ये कह रहे हैं बट दे हैव लोअर, यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट होता है देन आपका एल्कोहल से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब आसपास के, ठीक। यहां से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि why aldehydes have lower BP यानी कि boiling point than alcohols of comparable molecular masses। तो इसका आंसर था बच्चा it is due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed by alcohols in water। ऐसा इसलिए है बच्चा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इन विद वाटर के साथ। लेकिन ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं ये इस प्रोसेस को या इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि ये वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। चौथा एंड लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, अगर हम छोटे मेंबर्स की बात करें यानी कि अप टू 4 कार्बन एटम्स वाले, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में, इसका भी रीजन आपको हाईलाइट कर लेना है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश। थैंक यू।